यस, माइक बंद था, आप चिंता मत करो। तो कल मैंने आपको जो दो टाइप बताई थी वो थी, एक तो इम्प्लिसिट फंक्शन था जिसका बहुत यूज नहीं है, एक आइडिया दे दिया था। और मेजर टाइप जो हमने डिस्कस करी थी वो थी लॉगरिथमिक। उसको दोबारा रिवाइज करते हैं क्योंकि उस पर बहुत सारे कंसेप्ट हैं, वो पूरे बता दूं एक बार। इसमें दो टाइप बताई थी आपको। नंबर वन, y इक्वल टू एफ एक्स पावर जी एक्स, एक फॉर्म ये थी जिसको मैंने आपको डायरेक्टली याद करवाया था कि आप चाहें तो डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, बेस पावर यानी y, पावर अपॉन बेस डी वाई बाई डी एक्स, बेस प्लस लॉग बेस डी वाई बाई डी एक्स पावर। यस और नो, सभी को क्लियर था ये? एक क्वेश्चन करिए, y इक्वल टू लॉग एक्स पावर लॉग एक्स, y इक्वल टू लॉग एक्स पावर लॉग एक्स। चलिए माइक बंद हो गया था, अब सब ठीक है, आप जरा फटाफट क्वेश्चन करिए। तो y इक्वल टू लॉग एक्स पावर लॉग एक्स, क्या करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो लॉग एक्स पावर लॉग एक्स, पहले तो y पूरा लिखना है। अब अगर आप मेंटली कर रहे हैं तो बेस्ट है ना? क्या करोगे बेटा? पावर अपॉन बेस, तो लॉग बाय लॉग वन, तो वन बाय एक्स, प्लस लॉग बेस इंटू डी वाई बाई डी एक्स पावर। देखिए यही आया सभी का। अब अगर आपने ऐसा करना सीख लिया तो फायदा ये कि ये पेपर में ऑप्शन में बीच में आपने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया। यस और नो? वन मोर क्वेश्चन, रूट एक्स पावर रूट एक्स, y इक्वल टू रूट एक्स पावर रूट एक्स। यस डन। क्या करोगे? डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे, तो रूट एक्स पावर रूट एक्स है ना, पावर अपॉन बेस डी वाई बाई डी एक्स बेस वन बाय रूट एक्स का डिफरेंशियल प्लस लॉग बेस इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये चाहो तो एलसीएम लेके बाहर, डिपेंड करता है ऑप्शन कितना, मैं आपको कुछ स्टेप पे छोड़ता हूं तो आप समझ जाइए। कोई कंफ्यूजन इसमें? तो एक फॉर्मूला ये बताया था, अब दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूं। दूसरा फॉर्मूला है जो इस फॉर्म में था, अप टू इंफिनिटी। मेथड इसका ये होता था कि y इक्वल टू एक टर्म को छोड़ दो तो वापस क्या लिख सकते हो? y, यहां पे जाके चाहो तो इम्प्लिसिट यूज कर सकते हो या लॉग लेके कर सकते हो, या हमने एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनाया था वो था डी वाई बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू वन माइनस वाई लॉग एफ एक्स। ये दो फॉर्मूले थे जो हमने करे थे। यस और नो? एक क्वेश्चन करिए, y इक्वल टू रूट एक्स पावर रूट एक्स अप टू इनफाइनाइट, y इक्वल टू रूट एक्स पावर रूट एक्स अप टू इनफाइनाइट। क्या करोगे? डी वाई बाई डी एक्स वाई स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, तो वन बाय रूट, मतलब ये मैं क्या होता है दिमाग में फॉर्मूला रखते हो डायरेक्ट ये ऑपरेशन डायरेक्ट लिखता चलता हूं बस। नीचे एफ एक्स, तो एफ एक्स किया गया रूट एक्स वन माइनस वाई लॉग रूट एक्स। अब थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हो, जैसे रूट एक्स एक्स हो जाएगा, हो सकता है इसकी पावर एक्स की पावर वन बाय टू बाहर निकाल दे। ये छोटी मोटी स्टेप हो सकती है इसके बाद, है ना? मतलब कितना सॉल्यूशन दिया है ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जैसे मैं बताऊं इसमें क्या क्या हो सकता है, वाई स्क्वायर अपॉन, बोलो, टू एक्स वन माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन टू, एलसीएम लोगे टू से टू भी कैंसिल, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू टू माइनस वाई। तो अगर फॉर्मूले के आगे दिया है, मतलब ये डिपेंड किस बात पे करेगा कि कितना करना है, जितना आपको ऑप्शन दिया है ना, जहां ऑप्शन रुक जाता है वहां पे आप भी रुक जाइए। चलिए वन मोर क्वेश्चन, टेन एक्स
पावर 10x अप टू इनफाइनाइट। सुनील क्या कहना चाह रहा आप? डन बेटा। क्या हो जाएगा आपके दिमाग में? एकदम फॉर्मूला है वाई स्क्वायर 10x का सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x इंटू 1 माइनस वाई लॉग 10x। यस और नो? एक एक स्टेप में होने लगते हैं, याद रहेगा फॉर्मूला। अच्छा आते भी हैं क्वेश्चन ऐसे, तो आपका टाइम तो बचेगा ही ना कहीं ना कहीं। वन मोर क्वेश्चन। cos x पावर cos x पावर cos x पावर cos x अप टू इनफाइनाइट। जब तक पूरी टाइप खत्म नहीं होंगी मैं टीडब्ल्यूपीटी का एनालिसिस नहीं दूंगा, है ना। उससे ये होगा कि आपका कंसेप्ट बन जाएगा। हो सकता है टीडब्ल्यूपीटी में आपका स्कोर आज अच्छा नहीं हुआ इसलिए कि कुछ टाइप्स आपने पढ़ी नहीं हो, पर ये टॉपिक बिना प्रैक्टिस के, बिना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सॉल्व करे बिना नहीं बनेगा। मतलब ऑब्जेक्टिव शीट को करना जरूरी है। हो गया? माइनस वाई स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स 10x डायरेक्ट लिख दिया, चलेगा? ये स्टेप क्लियर? ऊपर कॉस का डिफरेंशिएशन हुआ माइनस साइन, नीचे एक कॉस भी आएगा, वो भी मैंने लिख दिया। जितना मेंटल वर्क करोगे उतना फायदा आपको लगता है, पर आपका सबसे बेस्ट टेक्निक यही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। y इक्वल टू 3 पावर साइन एक्स 3 पावर साइन एक्स 3 पावर साइन एक्स अप टू इनफाइनाइट। डन। सबसे पहले इसमें वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। एक्चुअल में ये वाले कंसेप्ट में fx की पावर fx है, fx है, यस और नो? इसलिए छोटी छोटी चीजें जब ट्रिक यूज करते हैं तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसका मैं इसका कंसेप्ट भी बता दूंगा। ये इस वाले पे बेस्ड है, y इक्वल टू a पावर fx, a पावर fx मतलब कांस्टेंट पावर फंक्शन, कांस्टेंट पावर फंक्शन, कांस्टेंट पावर फंक्शन। इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है वाई स्क्वायर लॉग वाई, सही है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। मुझे याद नहीं है, मैं देख रहा हूं, 1 माइनस वाई लॉग, हाँ लॉग वाई लॉग एफ एक्स। अब जैसे मुझे याद सही है कि नहीं है तो मैंने क्या करा, ये लिख दिया। आप क्या करूंगा मैं उसका प्रूव करके क्रॉस चेक करूंगा। ये आदत आप में भी होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि आप याद रहे नहीं रहे कंफ्यूज हो जाओ। इसलिए दो चीजों पे वर्क करना मेरे साथ रह। ट्रिक्स तो बहुत बात की चीज है, कंसेप्ट विथ ट्रिक विथ लॉजिक, ठीक। अगर मैं इसे मेथड से करूं तो कैसे करूंगा वो देखते हैं पहले। अगर इस ढंग से लिखूं मैं मान लो थोड़ी देर के लिए, तो मेरा आंसर ये होना चाहिए था वाई स्क्वायर लॉग वाई साइन एक्स, ये साइन एक्स एफ एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशियल बोलो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग बोलो साइन एक्स। ऐसा आना चाहिए, यस और नो? अगर सही लिखा है फॉर्मूला तो, गलत लिखा होगा तो वेरीफाई हो जाएगा। अब रहा सवाल कि नहीं आता फॉर्मूला आपको, मान लो या भूल गया एग्जाम में, तो कोई दिक्कत नहीं, गो फॉर मेथड। y इक्वल टू 3 पावर साइन एक्स पावर y, क्योंकि ये y यहां से बनेगा। फॉर्मूला लिख लीजिए एक बार डायरेक्ट वाला। ये फॉर्मूला लिख लीजिए एक बार, जिससे कि मैं बहुत जगह लगेगा मुझे। यस, तो क्या हो जाएगा अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो y इक्वल टू 3 पावर साइन एक्स की पावर बोलो कितना है y। अब क्या करेंगे, अगर मेथड पे जाएं तो लॉग लोगे, तो आप लिखोगे लॉग y
इक्वल टू लॉग 3 पावर साइन एक्स की पावर बोलो, वाह ये पावर पूरी मल्टीप्लाई में आ गई, तो लॉग वाई इक्वल टू साइन एक्स की पावर वाई इंटू लॉग 3, ठीक है, टेकिंग लॉग अगेन, तो लॉग वाई इक्वल टू लॉग साइन एक्स की पावर वाई लॉग 3, ये पूरा लॉग के अंदर है, m इंटू एन से अलग अलग हो जाएगा, तो लॉग वाई इक्वल टू वाई लॉग साइन एक्स प्लस लॉग 3, ये पूरा कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिफरेंशिएशन के लिए यही काम का है। डन। अब बोलो डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वाई लॉग वाई डी वाई बाय, क्यों भाई लॉग वाई है ना, तो 1 अपॉन लॉग वाई इंटू यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो बोलो कितना, वाई साइन एक्स लॉग साइन एक्स का 1 अपॉन साइन एक्स का हुआ कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स वाई का हुआ डी वाई बाय, ये डी वाई बाय डी एक्स कॉमन ले लिया आपने, तो बताओ क्या बचा, 1 अपॉन वाई लॉग वाई माइनस लॉग इक्वल टू वाई कॉट एक्स, इसका एलसीएम लोगे तो डी वाई बाय डी एक्स क्या मिल जाएगा बताओ, डी वाई बाय डी एक्स वाई स्क्वायर लॉग वाई कॉट एक्स अपॉन इसका एलसीएम 1 माइनस वाई लॉग शायद यही लिखा था आपने, यही लिखा था ना, वेरीफाइड। क्लियर, एक बार वो बता दूंगा, पहले नोट कर लीजिए, तो कांस्टेंट पावर फंक्शन हो, कांस्टेंट पावर फंक्शन तो उसके लिए जो डायरेक्ट फॉर्मूला बताया वो फिर लिखवाता हूं, वो यूज कर सकते हैं। यही 3 टाइप है, जो कोई बहुत ज्यादा नहीं है कि आपको कोई उलझना पड़ेगा। ओके जब बेटा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे लॉग वाई का, तो इसको पहले टी मानोगे, तो लॉग टी का 1 बाई टी इंटू डी वाई बाई डी एक्स टी लॉग वाई का वाई, पर वाई का फंक्शन है एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स्ट्रा आ गया। डन। फिर बताता हूं फॉर्मूला क्या लिखा था, अगर इस तरह की कोई फॉर्म हो ए पावर एफ एक्स अप टू इनफाइनाइट, तो डी वाई बाई डी एक्स होता है, फिर सुनिए वाई स्क्वायर लॉग वाई डी वाई बाई डी एक्स बोलो एफ एक्स ओनली एफ एक्स, इसे ए का कोई रोल ही नहीं है, अपॉन एफ एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स। यानी अगर आपको मैं क्वेश्चन एक और दूं, लिखिए 4 पावर लॉग एक्स 4 पावर लॉग एक्स 4 पावर लॉग एक्स अप टू इनफाइनाइट, यस डन। अब यहां पर एफ एक्स ये है, आपको एफ एक्स पहचानना है बस, अब फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूले पे बेस्ड कंसेप्ट है, वाई स्क्वायर लॉग वाई डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स बोलो 1 बाय एक्स नीचे एफ एक्स, तो लॉग एक्स 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स, क्यों भाई क्लियर और नॉट, होगा ये बस कि ये एक्स क्या कर देंगे नीचे लिख देना, अभी क्लियर है बात। जितनी ट्रिक्स टेक्निक्स सीखते हो या खुद भी बनाते हो, कई बार आप भी कुछ ट्रिक्स निकालते हो अपने क्वेश्चन के लिए, कुछ लॉजिक, वो आप हर टॉपिक के नोट्स के आगे लिखिए। इस बार आखिरी 15 दिन में क्या पढ़ना है ये पता होना चाहिए, कई बार ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। आखिरी 15 दिन में जो पहले पेज 20 पेज छोड़े वो प्लस जितने टेस्ट हैं उनको कई कई बार सॉल्व करना, और वो मैं भी करवाऊंगा। ये क्लियर बात।
चलिए अब इसके बिना लिखता है क्वेश्चन। देखिए 5 पावर रूट एक्स 5 पावर रूट एक्स अप टू इनफाइनाइट। फाइव पावर रूट एक्स 5 पावर रूट एक्स 5 पावर रूट एक्स। इस एंड पे बफरिंग नहीं है बेटा। डन। ये एफ एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स, ये ऑप्शन में लिखा होगा वाई स्क्वायर लॉग वाई डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स 1 बाय 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स 1 माइनस वाई लॉग वाई। ये फिक्स है लॉग। अब क्या हो सकता है, इस रूट एक्स को 1 बाय 2 लिख दें, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2 कैंसिल कर दें, वो अगली स्टेप है। इज दैट क्लियर? अच्छा लॉग केवल ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट वाले टर्म में लेते हैं, कई बार मान लो मैं आपको क्वेश्चन दूं एक, लिखिए y इक्वल टू अंडर रूट एक्स साइन एक्स लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब आपको जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है y इक्वल टू रूट एक्स साइन एक्स लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अंडर रूट के अंदर है, डायरेक्ट तो कर ही सकते हैं, स्क्वायरिंग कर सकते हैं, एक तरीका लॉग भी ले सकते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस ये ऑप्शन से पता चल जाता है। कैसे पता चलता है ऑप्शन से, वही बता रहा हूं। तो आपने इसका लिया लॉग, तो बताओ क्या होगा, लॉग वाई इक्वल टू अंडर रूट बाहर हो जाएगा 1 बाय 2, बोलो लॉग एक्स साइन एक्स लॉग एक्स अपॉन, ठीक है अब बोलो लॉग वाई इक्वल टू 1 बाय 2 लॉग एक्स लॉग साइन एक्स लॉग कॉस एक्स माइनस लॉग, एंड देन आप क्या करो डिफरेंशिएट। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी आएंगे तो बता दूंगा। मतलब लॉग केवल ऐसा नहीं दिमाग में रखो कि इनफाइनाइट सीरीज में ही लेते हैं या पावर वाले में लेते हैं, लॉग बिना उसके भी ले सकते हैं। जब बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई फॉर्म हो, डिवीजन हो, तो बीच में क्या नहीं आना चाहिए, प्लस नहीं होना चाहिए बस। अब इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बोलो 1 बाय 2 1 बाय एक्स 1 अपॉन साइन इंटू कॉट एक्स माइनस टेन एक्स माइनस 1 अपॉन प्लस हो जाएगा साइन एक्स अपॉन, ये देखिए क्लियर है बात। तो लॉग इस तरह के क्वेश्चन में भी लिया जा सकता है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। लॉग एक्स लॉग साइन एक्स लॉग कॉस, ये क्या गलत लिख दिया, लॉग एक्स लॉग साइन एक्स लॉग कॉस एक्स माइनस लॉग 1 प्लस, अच्छा लॉग है अभी कॉस कर लिया मैंने, चलो ठीक बोल रहे हो आप, बाई चांस की बात है, चलो लॉग है तो लॉग कर लोगे, चलो लॉग है तो लॉग लिख लीजिए, कोई बात नहीं उससे। देखो ये सब तो प्रैक्टिस के लिए है, सब तो 1 अपॉन लॉग एक्स एक्स लॉग एक्स, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन में भी लिया जाता है, कोई कंफ्यूजन? ओके नेक्स्ट। अच्छा इनफाइनाइट सीरीज में इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट साइन एक्स अप टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सीरीज का एक टाइप ये भी है। यस डन, बड़ा सिंपल है टाइप, ये सबसे इजी टाइप कहलाता है। y इक्वल टू, इसको छोड़ दो तो वो फिर बाय हो जाएगा, साइन एक्स प्लस बोलो वाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो वो सॉरी प्लस वाई, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू बोलिए साइन एक्स, डिफरेंशिएशन करिए
2y माइनस 1 इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया बेटा, cos x अपॉन 2y माइनस 1। डन। वन मोर क्वेश्चन, जैसे इसके लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो, अंडर रूट एफ एक्स, अंडर रूट एफ एक्स, अंडर रूट एफ एक्स अप टू इनफाइनाइट। क्या होता है पता है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स अपॉन 2y माइनस 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन करते थे ना ऐसे सॉल्व, टाइप उसी तरह की कुछ। डन। बताइए, ऐसे एक क्वेश्चन लिखूं, देखिए y इक्वल टू अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स। आप सिंपली बोलेंगे डी वाई बाई डी एक्स, वन लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, 2y माइनस 1। समझ में आ रहा है सब? नेक्स्ट, अंडर रूट टेन एक्स, अंडर रूट टेन एक्स, अंडर रूट टेन एक्स डन। क्या, डी वाई बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, यस और नो, कोई कंफ्यूजन इसमें? नेक्स्ट, रूट एक्स, रूट एक्स, रूट एक्स, रूट एक्स अप टू इनफाइनाइट। अभी प्लस था बीच में, मल्टीप्लाई है। यस, तो सिंपल है, ये तो एक्स ही होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स बोलो। कैसे एक्स होता है पता है ना, आप भाई y इक्वल टू क्या लिख सकते हो, रूट एक्स, और इस पे हाथ रख दो तो ये y, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, एक वाई कैंसिल, ये हमेशा फिक्स होता है। अगर कभी भी ऐसा लिखा हो अंडर रूट एफ एक्स, अंडर रूट एफ एक्स, अंडर रूट एफ एक्स, तो अगर y इक्वल टू, तो इसका मतलब है आपको y इक्वल टू क्या दिया है, एफ एक्स, यानी इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स एफ डैश एक्स। क्लियर है बात? करना है, y मान के करते हैं ना हम, तो इसलिए करते हैं, जीरो तो है नहीं y। देखिए क्या होता है कि y जीरो तो है नहीं, आप इसको लॉजिकली समझो, जो आपका क्वेश्चन है मैं समझाता हूँ। आपने लिखा y इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स इंटू वाई, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई एफ एक्स, वाई कॉमन लिया तो वाई माइनस एफ एक्स इक्वल टू जीरो। अब वाई तो जीरो है नहीं बेटा, क्यों नहीं है वाई जीरो, क्योंकि वाई तो पूरा फंक्शन बता रहा है, तो अगर ये एक फैक्टर जीरो नहीं तो दूसरा क्या होगा, नेसेसरी जीरो होगा, तो वाई माइनस एफ एक्स तो जीरो होगा ही होगा, तो वाई इक्वल टू क्या आ गया, एफ एक्स। ये होता है उसका लॉजिक। क्लियर? तो अगर मैं आपको कभी दूं अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स अप टू इनफाइनाइट,
बोलो। तो y इक्वल टू ये लिखा है तो सिंपल dy बाई डी एक्स क्या आ गया बेटा, cos x। ये क्लियर है टाइप। चलिए अब एक टाइप नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, ठीक। क्या होते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन? अगर y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इक्वल टू ओ सॉरी y इक्वल टू एफ टी, एक्स इक्वल टू जी टी, अगर x और y किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म में तो उन्हें पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। आपको हमेशा फाइंड करना होता है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, dy बाय डी टी अपॉन dx बाय डी टी, आपस में कैंसिल। इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करिए तो यहां से क्या मिल गया, dy बाय डी टी। इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करिए तो ये मिल गया dx बाय डी टी। यहां दोनों रख दीजिए, नोट करिए। ठीक है, क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। देखिए y इक्वल टू ए टी साइन टी प्लस कॉस टी एंड x इक्वल टू ए टी कॉस टी माइनस ऑफ साइन टी। फाइंड dy बाय डी एक्स। रोहित अभी रुक जाइए, जब क्वेश्चन आएंगे तो आपका जो कंफ्यूजन है उस टाइप का वो दूर हो जाएगा। बोलिए। देखिए अगर मैं इसको करूं तो dy बाय डी टी मैं डायरेक्ट कर पाऊंगा आगे, a इंटू टी कॉस टी, टी का 1 तो साइन टी माइनस साइन टी, क्यों ये कैंसिल, तो dy बाय डी टी कितना बचा, a इंटू टी कॉस टी। सही लिखा। अब उधर आए, dx अपॉन डी टी माइनस टी साइन टी प्लस कॉस टी माइनस कॉस टी, ये कैंसिल, तो dx बाय डी टी माइनस ए टी साइन टी हो गया। या सुन लो, आपको तो dy बाय डी एक्स निकालना है। वैसे आगे जाके आप लोग पता क्या करना, y का जो फंक्शन है वो न्यूमरेटर में लेना है और जो x का फंक्शन है वो डिनोमिनेटर में लेना है। तो ए टी कॉस टी अपॉन माइनस ए टी साइन टी, तो माइनस का कॉट टी। डन। अब मैं आपको जरा ऑब्जेक्टिव शीट के थ्रू पढ़ाऊंगा तो मजा आएगा। और ये TWPT है, मतलब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1। log x, ऑब्वियसली इसको क्या माना, t, तो log थी का 1 बाय टी इंटू डी वाई बाई डी एक्स टी। तो बोलो
सी। जो डाउट है वो बताता चलूंगा, नहीं है उनको फटाफट आगे बढ़ाता चलूंगा। बिना ऑब्जेक्टिव के स्पीड और कमांड नहीं आएगा। इसको ओपन कर दीजिए चाहे तो। x प्लस 1/x प्लस 2, x का डिफरेंशिएशन 1/x का। मेंटल सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है। खैर बेसिक पहला ही टेस्ट था इसलिए बेसिक दिया था। ठीक है, पैरामेट्रिक फंक्शन की तरह एक होता है विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, वो भी साथ में बताऊंगा क्वेश्चन आएगा तो। नेक्स्ट, भाई आपसे dy अपॉन डी जेड नहीं, डी जेड अपॉन डी वाई पूछा, कोई बात नहीं, आप तो dy बाय क्या निकाल दो, डी जेड क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन ए माइनस जेड का, तो डी जेड अपॉन डी वाई क्या आ गया, ए माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो कौन सा करेक्ट है, ए। भाई जेड प्लस ए तो आ ही नहीं सकता है ना, ये तो दो वैसे ही खत्म हो गए। अब बस प्लस माइनस की मिस्टेक करोगे खुशी खुशी। ये वो क्वेश्चन है जिसको आप लोगों ने, आधे लोगों ने गलत कर दिया होगा। मैं आपको अभी बता रहा हूं क्या गड़बड़ करिए, बता देता हूं। दो गड़बड़ है। मैंने आपको बोला है कि 1 अपॉन, अगर एफ एक्स लिखा है तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिखा करो, माइनस एफ डैश एक्स अपॉन बोलो का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इस लॉजिक से देखूं तो ये ऐसा था, तो मैं डी वाई बाई डी जेड क्या लिखूंगा, माइनस डी वाई बाई डी जेड क्या, ए माइनस जेड अपॉन, अब ए का 0 माइनस जेड का -1, तो माइनस माइनस प्लस, जिस पे मेरी नजर थी कि ये गड़बड़ होगी तो ये बस हो गया। तो डी वाई अपॉन डी जेड आ गया 1 अपॉन, तो आपसे तो डी जेड अपॉन डी वाई पूछा है तो उल्टा कर दिया। यस और नो? तो करेक्ट आंसर इज ए। मैक्सिमम लोग, इसका मतलब मैक्सिमम नहीं, मेजॉरिटी स्टूडेंट 50-50% मान के चलो, कुछ ए लगाएंगे कुछ बी। बी वाले कितने हैं, शाबाश। ऐसे ही सी वाला भी कोई, सी तो बेटा ए माइनस जेड दिया तो जेड माइनस ए माइनस जेड, सी और डी तो कभी होना ही नहीं है। एक्चुअल में ना आप लोग इस लॉजिक को हमेशा करा करो, भले ही दो ऑप्शन रिजेक्ट होते हैं, पर ये लॉजिक पिछले 2 साल से मैंने यूज किया, इस साल सबसे ज्यादा कर रहा हूं, आपको बताऊं बहुत फर्क पड़ जाता है, आपका एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाता है। आप बोलते हो रॉन्ग हो रहे हैं सर, बहुत रॉन्ग कम कैसे होंगे, जब आप इस बात के लिए श्योर हो जाओगे कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो रॉन्ग की आपकी बढ़ने का कम होने लगेंगे, एक्यूरेसी बढ़ने लगी। अब ये दो तो कभी हो ही नहीं सकते थे ना, क्यों, बीच में क्या आ गया था, प्लस। प्लस कहां से आ जाएगा कोई फंक्शन में, तो इसलिए दो को कट कर दिया पहले। ये आदत आप लोग डेवलप करो। बहुत टाइम है, बहुत पेपर लेने हैं मुझे, और बहुत पेपर के डिस्कशन करने। मतलब मैं इतना बता सकता हूं कि जितने पिछले 3 साल में मैंने पेपर बच्चों के साथ एक 3 साल के बैच में डिस्कस किया होगा, उससे ज्यादा मैं आपके साथ करूंगा। यानी आप 3 साल के लेवल के बराबर मुझसे पढ़ने वाले हो, तो रिजल्ट भी आप 3 गुना अच्छा दे सकते हो। इसलिए आप हर दिन इस बात के लिए तैयार रहिए कि मुझे नई चीजें सीखनी है और हमें ध्यान रखना है। कभी भी ये नहीं हो सकता, अगर एक भी कम होता है तो कोई बुराई नहीं है, ये थोड़ी सी आदत डालनी है अपने को। स्क्वायर है भैया, ए माइनस, मुझे ये भी पता था, थोड़े कोई अभी तक बोला क्यों नहीं, जेड माइनस ए का स्क्वायर और ए माइनस जेड का स्क्वायर अलग अलग होता है। और जान करके दिया कंफ्यूज करने के लिए, कुछ होशियारी लगा दें फट से कि माइनस कॉमन ले लिया, स्क्वायर से माइनस कॉमन नहीं निकलता, दिया इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। आगे बात समझ में, मैं सुनना चाह रहा था इसलिए थोड़ी देर घूम रहा था। और जैसे मेरी नजर में चीजें आती हैं ऐसे आपको भी आना चाहिए। आप लोगों को पेपर देना है, आपकी नजर में जितनी चीजें छोटी छोटी बारीक जिसे बोलते हैं माइनर चीजें आने लगेंगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। आप बोलते हो रॉन्ग बहुत हो रहे हैं, रॉन्ग कैसे ठीक करें, मैं बोलता हूं रॉन्ग को ठीक ही नहीं करना, राइट को ठीक करना है, राइट अटेम्प्ट बढ़ाना है। आप रॉन्ग पे वर्क कर रहे हो, आप हर रोज बोलते हो मुझे रॉन्ग बहुत हो रहे हैं, रॉन्ग कम करना है, तो बोल पूरे समय क्या रहे हो, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, मैं बहुत कमजोर हूं अंदर से। रोज ये बोलोगे अपने आप से तो आप ना चाहते हो भी कमजोर हो जाओगे। मुझे हमेशा वीकनेस जैसा फील होता है, मुझे कोई टॉनिक की जरूरत है ना, और घर वाले समझ नहीं रहे हैं। अरे भाई देखो डिफरेंशिएशन देखो, अभी भी बच्चे उस क्वेश्चन में गड़बड़ कर रहे हैं कि -1 कहां गया, सब कर लिया मैंने, अब आप करो सही। बाय पार्ट लगेगा, और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x साइन 1/x, माइनस हो जाएगा और -1/x स्क्वायर जाएगा तो कॉस
1/x कौन सा बी। डिफरेंशिएशन का a माइनस जेड का -1 कहां गया देखो आप, मिल जाएगा आपको, सब मिलेगा। log 10x 1/10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो 1/sin x cos x, तो 2/2 sin 2x, तो 2 cos x 2x। क्लियर है? आप ट्राई करिए कि जो कुछ करना है वो मेंटली करना है। मतलब मैंने क्या क्या मेंटली किया है, 1/10x, 10x का सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर को 1/cos, तो sin x इंटू cos x, 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड, तो 2/sin 2x, तो 2 इंटू cos x 2x। डन। ये फॉर्मूले हाईएस्ट यूज में आने वाले हैं। 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x, साइन इनवर्स 2x/1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x, क्यों सही लिखा हूं, और cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x। हाईएस्ट यूज आएंगे। मैं अगर साइड में लिखवा रहा हूं, आप पेज पे लिख लीजिएगा। मैं आपको डिफरेंशिएशन और बेसिक्स, मतलब छोटी छोटी चीजें फिर रिवाइज करवाऊंगा। एंड रिमेंबर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसपे लोग काम नहीं करते, अगर यह एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर +1 लिखा है तो पाई माइनस, यस, और ये इंटीग्रल में भी बहुत यूज होगा, क्योंकि कॉस इनवर्स से जब माइनस लेंगे कॉमन तो पाई माइनस। तो यहां पे बेटा ऐसा दिया था, अगर आप ध्यान दें, ये ऐसा है, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन, है ना बेटा, तो पाई माइनस, तो -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। होंगे मेंटली सॉल्व, आपको लिखना नहीं है, पर आपको जो जो चीजें मैं बताता चलूं वो नोट्स बनाते चलना, जिससे आपसे मिस्टेक ना हो। डन। और मैं आपको एक आइडिया भी से दे रहा हूं, मंडे को टेस्ट पेपर एनालिसिस होगा, पर मंडे को आपको एक डीपीटी दूंगा, टीडब्ल्यूपीटी दूंगा, जिसका डिस्कशन ट्यूसडे को होगा, जिससे कम डाउट हो। ट्यूसडे को एक डीपीटी दूंगा जिसका डिस्कशन वेडनेसडे को होगा। वेडनेसडे को एक डीपीटी दूंगा जिसका डिस्कशन थर्सडे होगा। थर्सडे को एक डीपीटी दूंगा जिसका डिस्कशन, यानी ये 1 2 3 4 प्लस एक 5 टेस्ट, मतलब 250 क्वेश्चन। इसके अलावा और भी जो टेस्ट देना होगा देंगे, पर ये 4 टेस्ट लगातार एक एक दिन पर, अगले दिन इसलिए कि आप थोड़ा सा, और क्लास के ठीक पहले 5 बजे क्लास है, 4 से 5 टेस्ट। ठीक है, ये बिना प्रैक्टिस, पूरा खेल इसका डिफरेंशिएशन मतलब प्रैक्टिस, पढ़ाने में कुछ नहीं, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले बता दिया, हो गया। नेक्स्ट, और ट्राई करिए कि पहले मेंटली करिए, मेंटली करते जाओगे अपने आप ही कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। हो गया? यस। अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर भी ये 1/y वगैरह क्यों दिया है, तो भाई इसका मतलब जब भी 1/y दिया है तो इसका मतलब लॉग लेके किया गया क्वेश्चन है। ये टेक्निक होती है पता करने की। बोलो, 1/y dy/dx 1/x प्लस 1/sin और cos। जब कभी भी 1/y लिखा हो ना, तो आप एक चीज को आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि क्वेश्चन को लॉग लेके किया। अब लॉग लेके नहीं करते तो ये आता x cos x प्लस, ये बिल्कुल सही है, ये और ये दोनों आंसर सेम है, आपको पता है। आप यहां y की वैल्यू डाल के सॉल्व करो, सेम आ जाएगा। कैसे? देखिए, dy/dx बताइए पहले क्या है, y क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो y/x प्लस y cos x अपॉन sin x, राइट। y की वैल्यू डालिए, x sin x, आपको लग रहा है आंसर अलग है, नहीं अलग, x sin x cos x अपॉन sin x, x से x कैंसिल, क्या बचा, sin x, sin x से sin x कैंसिल। बोलो, दिस इक्वल टू दिस, आंसर नहीं बदलता। पर कभी भी क्वेश्चन में 1/y लिखा देखो, की है, लॉग ले लो, ये की है, और जहां 1/y नहीं हो वहां लॉग 90% चांस है नहीं लिया जाता। हो सकता है लेके y की वैल्यू पुट कर दे, पर 90% चांस है नहीं लिया जाता है, पहचान होती है। तो जैसे ही मैंने ऑप्शन में 1/y पे नजर गई, लॉग ले लिया। ठीक है, और हमें दिख रहे होते हैं आंसर अलग, हमें ये आंसर अलग दिख रहा है, ये आंसर अलग दिख रहा है, अलग नहीं है, पुट करके सब कुछ सेम होता है, यूनिक आंसर है, मतलब कैलकुलस कंप्लीटली यूनिक है, दो आंसर नहीं होते। नेक्स्ट, याद है क्वेश्चन कल बहुत स्पेशली जोर देके बोला था, इसका आंसर याद कर सको तो बहुत अच्छा है। कल आपको बोला था, और ये मैं आपको अभी बता रहा हूं, कम से कम 10 बार तो आपको टेस्ट में मिल जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई गाइड कोई बुक नहीं होगी जिसमें ये क्वेश्चन ना हो।
स्क्वायरिंग करके सॉल्व किया था ना। डन। लॉग लेके भी कर सकते हो। किया नहीं है लॉग लेके, ऑप्शन से दिख रहा है। डायरेक्ट किया, वही तो कह रहा हूं, ऑप्शन से नहीं किया, मतलब लॉग लेके नहीं किया पर कर सकते हो आप। बता रहा हूं, पूरा बताए बिना थोड़ी छोड़ूंगा। क्या करेंगे देखिए, एक्चुअली में आपको ऑप्शन देखते हुए करना है, बाकी ज्यादा अच्छा था इसके लिए लॉग लेना। अगर आप इसका लॉग लेते, यहाँ ए भी लिख सकते थे वाई भी, तो लॉग ए इक्वल टू बोलो लॉग 2 पावर एक्स प्लस लॉग कॉट एक्स माइनस 1/2 लॉग एक्स। ये स्टेप क्लियर है। ये भी सीखे, आप आंसर के चक्कर में मत पड़िए, अभी कुछ चीजें समझ लीजिए कब लॉग लेना चाहिए, वो अपन सेम निकाल देंगे आंसर। कैसे, ए पुट कर देंगे तो आंसर सेम आ जाएगा, खत्म। अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, 1/a डी ए बाय डी एक्स। यहां बोलो एक्स आगे आ गया, एक्स का 1 तो बोलो log 2 प्लस 1/cot और cot x का माइनस 1/2 एक्स। तो डी बाई डी एक्स क्या आ गया, a टाइम्स ऑफ बोलो log 2 प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा 1/sin², cos अपॉन साइन, एक साइन कैंसिल, ठीक है। तो cos इंटू साइन बचा, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड भी कर सकते हो। क्या बोला, जिस ढंग से लिखा वैसे लिखा रहने दो। ये आ गया, एक आंसर ये हो सकता था। अब नहीं है तो अब हम वो वैल्यू डाल देंगे, ए की वैल्यू, अब ये नहीं है ना, ए की वैल्यू डालो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मैच कर जाएगा आंसर ए, क्योंकि भाई ये कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, तो है ना, तो माइनस और 2 पावर एक्स तो कॉमन लिया उन्होंने पूरे में। अभी कर रहा हूं पूरा, पहले इतना नोट कर लो आप। अब ए की वैल्यू डाली मैंने, 2 पावर एक्स कॉट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू लॉग 2 माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉट एक्स माइनस 1/2 एक्स। मैं केवल अंदर कॉट एक्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, केवल कॉट एक्स का, 2 पावर एक्स और रूट एक्स को बाहर ही छोड़ रहा हूं। तो बताइए कॉट एक्स का मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ, बाहर मिला 2 पावर एक्स अपॉन रूट एक्स, कॉट एक्स मल्टीप्लाई हुआ, बोलो log 2 कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स अपॉन 2x। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आएगा 2x, तो ये 2 की पावर x माइनस 1 हो जाएगा बाहर, x की पावर 3/2 हो जाएगा, ये हो गया। यहाँ पे 2 log 2 तो log 4 होना चाहिए, और साथ में x भी बना रहेगा, वो दिख रहा है ना, और माइनस 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स, यही आंसर है ए, यही है ना। क्वेश्चन सिंपल था, कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन बनाया उसका, थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाए। बिल्कुल कर सकते हैं, आंसर अलग नहीं आएगा, प्रोडक्ट रूल डिवीजन रूल जो करना चाहे। 3 फंक्शन का कर दो डिफरेंशियल। अब देखिए, अभी पूरा बता रहा हूं, अब आपने जब एलसीएम लिया होगा ये वाला 2x, तो बताओ क्या क्या हुआ होगा, 2 पावर x अपॉन रूट एक्स तो लिखा रहने दो, अंदर क्या होगा 2x log 2 cot x माइनस 2x cosec स्क्वायर एक्स माइनस बोलो cot x, ठीक है, समझना अभी। अब क्या होगा, और यहाँ पे क्या जाएगा 2 और x, तो ये 2 बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट, तो 2 की पावर x माइनस 1, नीचे x की पावर 3/2, 2 log 2 कितना होता है log 4, तो x log 4, ठीक है। अब इसमें से cot x कॉमन ले सकते हो बेटा,
तो cot x कॉमन ले लिया, तो बोलो कितना, x log 4 माइनस 1 माइनस 2x। अब आपको अभी ऐसे लग रहा होगा ये हो गया, इसको लिख सकते हो x log 4 माइनस log e, इसको लिख सकते हो log 4 पावर x अपॉन e, लॉग की प्रॉपर्टी। आया नवीन समझ में? ऐसे करा जाता है क्वेश्चन, आपको ऑप्शन के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंसी बनी रहती है, आंसर की के हिसाब से आपको आंसर देना है। अरे एक बार फिर से a माइनस जेड का डिफरेंशिएशन करो तो कहानी खत्म हो जाएगी। एक ही क्वेश्चन में उलझे रहते हो आप लोग, कई लोग। a माइनस जेड का माइनस 1 कहां गया, क्योंकि एक माइनस डिफरेंशिएशन में होता, करो उसको दोबारा, खुद जवाब मिल जाएगा। समझ में आई बात? स्टेप्स। कई बार क्या होता है, हम कैसी गलती करते हैं मैं बताता हूं। डी वाई बाई डी एक्स, मान लो मैं बोलूं a माइनस एक्स, बताओ कितना आएगा, -1। अब आप पता क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स ए माइनस एक्स का -1 और x का कोफिशिएंट -1। ये मिस्टेक कर देते हैं कई लोग। जब आप माइनस के साथ ही कर रहे हो तो फिर कोफिशिएंट थोड़ी लेंगे, कोफिशिएंट जब लिया जाता है जब माइनस इग्नोर कर रहे होते, तो ऐसी मिस्टेक होती है कई बार। चलिए क्लियर है क्वेश्चन? तो इस क्वेश्चन के साथ आप अब डायरेक्ट करना चाहते हो, डायरेक्ट अगर 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में लेना हो तो 3 फंक्शन के मल्टीप्लाई का फॉर्मूला ये होता है, 3 है, रूल ये होता है 3 हो 4 हो 10 हो, एक का डिफरेंशिएशन होता है, बाकी 2 बचे रहते हैं। तो जैसे इनमें 2 बचे रहे, डिफरेंशिएशन ऑफ w प्लस v का करोगे तो u इंटू डब्ल्यू, डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस u का करोगे तो बोलो v इंटू डब्ल्यू, डिफरेंशिएशन ऑफ u। मान लो 4 फंक्शन होते, एक एक का डिफरेंशिएशन होता, 3 मल्टीप्लाई में होते। तो कोई बच्चा चाहे तो इसको 3 फंक्शन के मल्टीप्लाई से भी कर सकता है। कैसे? a इक्वल टू 2 पावर x कॉट x, x की पावर -1/2, इससे भी कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन? नेक्स्ट, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। यहां पता है जीरो क्यों नहीं, ये क्यों लिखा, अगर ऐसा दिया होता, पहले सुन लो, अगर ऐसा दिया जाए तो आप लिखोगे नॉट डिफरेंशिएबल, यानी डिफरेंशिएशन पॉसिबल लिख लो आप। अगर मैं ऐसा दूं और यहां दे दूं x ग्रेटर देन 0, तो आप लिखोगे x ग्रेटर देन 0 पे मॉड x x होता है, तो लिखते हैं 1 डी वाई बाई डी एक्स मॉड x लेस देन 0 दिया हो तो x लेस देन 0 पे इसका ओपन होता है -x, तो डिफरेंशिएशन माइनस। पहले तो ये ध्यान रखिए। ओके, ये क्लियर है बात? अब सुनिए, यहां पर जैसे अब यहां तो लॉग के अंदर आ गया, मॉड 0 डिफाइंड होता है, पर लॉग 0 डिफाइंड नहीं है, तो पहले तो ये आ गया। अब बड़ा सिंपल है, x 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी हो, आगे क्या लगा है मॉड, तो पॉजिटिव ही होगा, तो इसका मतलब आपसे डी वाई बाई डी एक्स क्या पूछा है, लॉग x, तो क्या आ जाएगा, इज दैट क्लियर? पिछले क्वेश्चन को किसी से भी कर सकते हो, लॉग लेके, डिफरेंशिएशन, डिवीजन, जिससे कंफर्टेबल हो आपको। नेक्स्ट, y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लॉग लेके भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस अपॉन क्या, होल स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये कैंसिल तो 1
साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट को फिर लिख सकते हो वाई और माइनस माइनस प्लस, तो बोलो प्लस एक्स वाई, दोनों इधर गए तो ये आंसर। ओके, आपको अगला पूरा वीक डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस के लिए मिलेगा, जो कि ज्यादा बड़ा समय होता है। कई लोगों को डिफरेंशिएशन आता है, तो मैं आप सबको ये इसलिए बोलूंगा कि अगर आता है तो जो मैं टेस्ट दे रहा हूं उतनी प्रैक्टिस काफी है। तो आप बचे हुए समय में अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री के जो टॉपिक छूटे उन पे वर्क कर लो, क्योंकि मैं तो आपको रोज एक टेस्ट दूंगा, उसका डिस्कशन उतना बहुत है। मतलब आप ओवरऑल टाइम में अगर डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है तो 2 या 3 घंटे से ज्यादा मत दो, ये मौका है। क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको प्रैक्टिस ज्यादा लगेगी, इनडेफिनेट में सबसे ज्यादा लगेगी। इनडेफिनेट जब पढ़ाऊंगा तो मुझे बोलना पड़ेगा 8 घंटे भी पढ़ोगे तो कम है, क्योंकि वो टाइप्स बहुत अलग होती है। डिफरेंशिएशन एक ऐसा जो कैलकुलस का इजीएस्ट पोर्शन माना जाता है और है भी। तो आप लोग अभी एक चीज का वर्क करना, और मेरा अगला टॉपिक कब स्टार्ट होगा? नेक्स्ट वीक के ट्यूसडे को, यानी आपके पास आज सैटरडे है, फिर संडे पूरा हफ्ता, फिर मंडे, उसके बाद यानी 8-9 दिन है। तो रोज 3 घंटे की प्रैक्टिस काफी है डिफरेंशिएशन में। 3 घंटे की प्रैक्टिस मतलब क्लास प्रैक्टिस, क्लास टेस्ट भी अपने आप में सफिशिएंट है बस। उसके अलावा आपको सेल्फ स्टडी में 1 घंटा दो डिफरेंशिएशन, अगर कमांड नहीं है तो, सॉरी कमांड है तो, और कमांड नहीं है तो थोड़ा ज्यादा टाइम दो। और याद रखिए डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन एग्जाम में सबसे कम आते हैं, कभी भी देखना। इंटीग्रल के आएंगे, डेफिनेट के आएंगे, तो कम ज्यादा के वैसे नहीं बोल रहा, मैं तो बोल रहा हूं टॉपिक ऐसा है जो सबको बन जाता है। तो इसलिए आप लोग बहुत बैलेंस पढ़ाई करिए। अभी आपको ये आइडिया भी दे दिया मैंने कि टेस्ट सीरीज कब से फुल चालू करूंगा। एक्स्ट्रा टाइम हो, आपकी अलजेब्रा पूरी अच्छे से हो गई हो, पूरी ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से हो गई हो, बराबर चल रहे हो, तो मैं कहूंगा आप आगे के टॉपिक पढ़ डालो, क्या दिक्कत है। 2D पढ़ लो, वेक्टर पढ़ लो, कोई नुकसान थोड़ी, 1-1 घंटा दे दो, जिससे जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो तो स्टार्टिंग से आपकी परफॉर्मेंस आए। पर जब जब आपका सब कुछ ऑन ट्रैक चल रहा हो, और इन सबके साथ 2 घंटे चाहे कुछ भी हो जाए रोज, किसको देना है? QALR को, ये मत भूल जाना, ठीक है? इसको नहीं भूलना है, इसको सोतेला मत कर देना, ये अपना ही है, आपका सगा है, तो भूल मत जाना। करवाऊंगा ना मैं अभी, टेस्ट पेपर एनालिसिस चालू करूंगा कैलकुलस के बाद, ये करवाना QALR भी, टेस्ट पेपर्स भी मैं दूंगा बहुत सारे। चलो यस, अब देखिए y इक्वल टू लॉग बेस 10x, लॉग बेस x10, सब अलग अलग है। सबसे पहले ये क्या है 1, ये क्या है, इसकी कहानी खत्म, वो बिना बात के दिया कंफ्यूज करने के लिए। ये बेस 10 के साथ ये बेस है, पहले बेस चेंजिंग लगाओ, तो log x अपॉन प्लस log 10 अपॉन, वो 1 है तो उसका लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स log 10, 1 अपॉन एक्स log 10, इसमें 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 माइनस log 10 अपॉन एक्स log x का होल स्क्वायर, वो भी ए में है तो यही करेक्ट है। क्या सुनो, अरे भाई इसका 1 अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन log x क्या होता? -1/x, नीचे का होल स्क्वायर। इन दोनों में ऊपर क्या था 1, तो ये कट होगा, नीचे सही लिखा ऊपर नहीं लिखा सही। डन। ओके, यहां 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में है, अभी बताया फॉर्मूला। फर्स्ट सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ थर्ड, फर्स्ट थर्ड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड एंड थर्ड, बोलो 2x, क्या कॉमन ले सकते हो? x कॉमन ले सकते हो, e पावर x, तो x cos x, x sin x प्लस 2 sin x, कहां है? ए में। माइनस कॉस वाला नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, x के साथ cos x आ रहा है ना, वो ए में ही है। डन। पहली शीट जस्ट फॉर प्रैक्टिस है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, सारा रिवीजन हो जाए।
कई क्वेश्चन इस तरह के डीपीटी वो जीरो लेवल में भी दिए थे, तो जीरो लेवल के ही शीट के क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव बना दिया। अब इसमें आप एक बात नोटिस करो, क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, चाहो तो लॉग ले सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट कर दो। देखो अगर इसको आप रैशनलाइज कर दोगे तो ऐसा बन जाएगा, लॉग ले लो, लॉग वाई इक्वल टू 1/2 लॉग 1 माइनस एक्स माइनस लॉग, यस और नो? वो भी कर दो पहले, लॉग समझ में आया? अगर आप इसका अच्छा इनटू में क्या, ओ सॉरी, डायरेक्ट करो इनटू में, तो फिर काय के लिए? अरे भाई इनटू में तो डायरेक्ट करो, मैंने उसको पता नहीं डिवाइड क्यों देख रहा था इसलिए। तो अब तो डायरेक्ट हो गया, खत्म। बोलो dy बाई डी एक्स 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल है ना, तो कितना आ गया? और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को चाहो तो y भी लिख सकते थे, या रूट 1 माइनस ऑप्शन से मैच करना तो इतना ही मल्टीप्लाई, इतना ही डिवाइड, ये हो गया रूट खत्म। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स वाई। क्या होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आंसर देना होता है, आपकी मजबूरी है, आपको डिफरेंशिएशन तो हो गया, और ऑप्शन से मैच कराने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब कुछ करना पड़ सकता है। कहां पर कॉस10 लिखना बेटा, ये क्लियर? टेन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन, ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होगा अगर आप याद रखें, कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होता है 10 π/4 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स होता है 10 π/4 प्लस x/2। ये बहुत काम आएंगे फॉर्मूले आपको। 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स कॉट स्क्वायर x/2, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स tan स्क्वायर x/2, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स tan स्क्वायर π/4 प्लस x/2। ये सब आप खुद प्रूव कर सकते हैं हाफ एंगल से, पर अभी डायरेक्ट याद रखना, बहुत टाइम बचेगा। अभी अगले 6 महीने 8 महीने आपको जीवन में कुछ नहीं दिखना चाहिए मैथ्स के अलावा। मोबाइल फोन कहां है पता नहीं होना चाहिए, चार्ज कब किया था लास्ट पता नहीं होना चाहिए, इतनी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। पर आप बिल्कुल इतनी चिंता करते हो कि मोबाइल कि जैसे ही कम होता है 50% है आपकी धड़कन बढ़ जाती है, नहीं नहीं यार बैटरी कम हो रही है, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। पर मोबाइल की एनर्जी ध्यान रखते हो, अपनी एनर्जी को भूल जाते हो। मोबाइल चार्ज करना मतलब क्या होता है, उसको एनर्जी देना, तो आपको अपने आप को चार्ज रखने की जरूरत है। उसके चार्जिंग पॉइंट को ढूंढना छोड़ दो, खुद को चार्ज करना चालू करो। और खुद को चार्ज करना मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में उंगलियां नहीं डालनी है, खुद को चार्ज करना मतलब मोटिवेट करना सेल्फ। हर सुबह जब उठो तो आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए, जैसे मेरा मोटिवेशन आप लोग हो। हर दिन सोचता हूँ कुछ नया बताऊंगा, कुछ नया देखूंगा, जितने बच्चे आज आए उन सबको कुछ ऐसा मिले कि वो एक नई चीज सीख के जाएं, वही आपके अंदर होना चाहिए। अपना एनर्जी लेवल बढ़ाना चाहिए आपको, और वो केवल पॉजिटिव थॉट से बढ़ता है। ह्यूमन ब्रेन जो है या इंसान की जो मशीन है वो इसी तरीके से काम करती है। बाकी सब जगह पे अलग अलग चीज है, गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल लगेगा, मोबाइल चलाने के लिए चार्जिंग लगेगी, इंसान को चलने के लिए उसके दिमाग की सही सोच लगेगी। ह्यूमन ब्रेन कितना खतरनाक हो सकता है वो तो आप देख ही रहे हो, है ना? ये क्लियर बेटा? 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स tan स्क्वायर π/4 माइनस, अगर ऊपर माइनस है तो माइनस आता है, प्लस है तो प्लस आता है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स tan x/2 साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स कॉट x/2। और मुझे याद नहीं है एक भी फॉर्मूले, मैं बता दूं पहले, मैं तो जब लिख रहा होता हूं तेरे में प्रूव कर रहा होता हूं। क्यों कि 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2 ये लिख दिया,
या 1 प्लस साइन एक्स, तो cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, cos x बाई टू डिवाइड किया तो 1 प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन एक्स बाई टू इक्वल टू 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। तो पूरा प्रूफ करते हुए चल रहा हूं। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स, 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये जो लिखे ना, ये सबसे ज्यादा यूज आएंगे, हाईएस्ट यूज होंगे आपके। पूरी स्पीड इन 10 20 12 15 फॉर्मूले से आएगी। अभी दो चार कोई और बीच छूट गए होंगे तो अभी बीच में याद आएंगे, बता दूंगा। 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स तो लिख लिया था, नहीं लिखा? लिख लेते हैं। 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। आप सुनिए, इसको लिखोगे cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, एक प्लस वाला कैंसिल, तो बचा 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। क्लियर? और भी कोई आएंगे तो बता दूंगा बीच में। हाँ, तो अब यहां पर देखिए cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है, तो cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ प्लस वाला कैंसिल तो माइनस बचेगा, तो 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। ये लिखवाया था कि नहीं? 10 पाई बाई 4 प्लस, अब देखो मेंटली 10 इनवर्स ये वाला आया, तो बचा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, तो डिफरेंशिएशन ये फायदा होगा। डायरेक्ट याद होंगे, टाइम सेव होगा, नहीं तो अननेसेसरी टाइम बढ़ जाएगा। कभी भी आपको सोच रहे हो तो ध्यान रखना है कि सोचते वक्त आंखें खुली करके सोचना है। आंखें बंद करके सोचोगे तो झपकी लग सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखिए। कई लोग ऐसा करते हैं और पर पता ही नहीं चलता कब झपकी लग के एकदम से गिर पड़ते हैं, सामने वाला चलाता है, आपको हिलाता है। वो तो ट्रेन नहीं है, नहीं तो अपने आप ही गिर जाते हैं। डन? तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो tan इनवर्स, ये सब लिखना नहीं है, ये सब बताने का मेरा एक पर्पज है आपके लिए कि आप लोग इसे मेंटली करें। तो ये ऐसा बचा, ये कैंसिल, तो पाई बाई 4 माइनस, तो माइनस 1 बाई। आप सोचो यही क्वेश्चन में इंटीग्रल में दे दूं, कोई दिक्कत नहीं, इसका इंटीग्रल करना है। तो आपका डिफरेंशिएशन पे जितना हाई कमांड होगा, समझ लो इंटीग्रल उतनी सिंपल होती जाएगी, क्योंकि इंटीग्रल में कुछ नहीं करना होता, इसी तरीके से सिंप्लीफाई करना है बस। और देखो डिफरेंशिएशन वही है, ये ऑपरेटर इसको डिफरेंशिएट कर रहा है, इसकी पहले क्या बनाई, सिंपलेस्ट फॉर्म। मान लो कोई बच्चा ना बनाया सिंपलेस्ट फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है, 1 अपॉन 1 प्लस टी माना का क्या होल इसका इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, करते जाओ। 5-10 मिनट बाद भी समझ में नहीं आएगा ये 1/2 कहां से आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम होगी, है ना? तो इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म को बना के डिफरेंशिएशन ही करना चाहिए। स्पेशली जब इनवर्स का क्वेश्चन हो कोई या लॉग का हो, तो अक्सर सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाती है। दो टाइप ऐसी हैं जिन पे आपको पकड़ बनानी है। एक्स आगे आ जाएगा, क्यों? तो y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, तो dy बाई डी एक्स 1 प्लस लॉग एक्स यानी लॉग। इसमें कई बच्चे ये आंसर लगा सकते हैं। ये आंसर जब होता जब y इक्वल टू एक्स पावर एक्स दिया होता, इसका लॉग लेते तो ये होता, जान करके दिया है तो हमें ध्यान रहता ना एक्स पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। तो पर यहां क्या है, y है। क्लियर और नॉट? नेक्स्ट, अलग अलग ब्रेक कर लो, है ना? 1 प्लस रूट एक्स कर लोगे ना? जहां पे अब जो हो सकते हैं उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। करना है डिफरेंशिएट करके एलसीएम लेना है बस। तो नीचे एलसीएम लोगे तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा, रूट एक्स का अपॉन भी आएगा, वो सब आ जाएगा। पर ये दो आंसर नहीं होंगे, यस और नो? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि 1 माइनस एक्स नीचे आएगा ही आएगा एलसीएम लेने, तो वो दो आंसर खत्म। और ये भी नहीं होगा क्योंकि रूट एक्स का 1/2 आता है, तो बचा ये, बिना डिफरेंशिएशन का आंसर दे दिया। इसे मैं हमेशा बोलता हूं लॉजिक्स। आपका लॉजिक जितना स्ट्रांग होगा मेंटल, आप उतना देखो कैसे किया, आप समझना थोड़ा। ये मुझे पता था, और इसका करते तो 1/2 रूट एक्स, इसका करते तो माइनस माइनस एक तो प्लस, ये ऐसा लिखते, करना नहीं है। माइनस बोलो कितना, पहले लिख लेता माइनस को प्लस, तो 2 रूट एक्स, यस और नो? तो अपॉन रूट एक्स आना चाहिए था, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, अपॉन रूट एक्स कहां है इसमें, तो इसलिए बी पे लगा दिया। वो दो क्यों नहीं, बीच में प्लस है,
तो ऐसा भी होता है, इसलिए हमेशा क्वेश्चन करते वक्त ऑप्शन पे नजर डालो, क्वेश्चन को समझो। इनिशियली हो सकता है आपके कल से करना हो सकता है 10 अटेम्प्ट कम हो जाए, पर वो पहले दूसरे हफ्ते होगा, पर धीरे धीरे वो पकड़ ऑब्जर्वेशन आने लगेंगे। जब वो ऑब्जर्वेशन आने लगेंगे तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो वो ऑब्जर्वेशन की बात है। जैसे आप अगर मोबाइल में कुछ टाइप कर रहे हो, मोबाइल में कितना छोटा कीपैड होता है, मैं आज भी बता दूं, सही नहीं करता, टाइप कर ही नहीं पाता। मतलब मैं ओके लिखता हूं तो वो हमेशा पता नहीं क्यों डबल ओ आता। मेरे आप में से अगर मैसेज किया तो देखना, कुछ और यस लिख रहा होता हूं तो वो टी एस हो जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़, क्योंकि मेरा कमांड नहीं है की पे। पर मैं लोगों को देखता हूं, लोग करते चले जाते हैं और वो मैसेज भेजते चले जाते हैं। क्यों? इनिशियली दिक्कत हुई, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ गया। तो आपको ये आदत डेवलप होने में टाइम लग सकता है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, पर ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन, रिजेक्शन, ये सब पे वर्क करना पड़ेगा। तो वो कब होगा? टेस्ट में। और इस वजह से स्कोर कम हो रहा होने दो, पर स्कोर बढ़ेगा भी वहीं से। नेक्स्ट, देख के समझ में आ गया होगा 1 सेकंड में। y दिया है तो log लेना है, बाय 2 आना ही है, तो y अपॉन 2 तो आना है। तो इसमें y है, ये नहीं हो सकता, इसमें y नहीं है, ये नहीं हो सकता। एक बच्चा करेगा, बहुत स्पीड में करेगा, पर log लेने के बाद भी देखिए 1/2 log, फिर सोचना चालू करोगे, इतनी देर में तो मैं आंसर देके आपसे आगे निकल गया ना, ये आपका कॉम्पिटिटर, ये बात नहीं है, खत्म। तो y आना था, y किसमें दिख रहा है? इसमें और इसमें। 1/2 रूट के वजह आना था, इसमें नहीं है, ये खत्म। इसकी कहानी पहले ही खत्म हो गई थी। अच्छा, मेंटली दिख रहा है, ये दो प्लस के होंगे और ये दो, ये छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन है, ध्यान दोगे तो होगा, पर टेस्ट के समय करना है। ऑब्जेक्टिव शीट मिलती है आपके पास 3-4 तरह की, देखो डीपीटी देते हो, डेली प्रैक्टिस टेस्ट जो होते हैं, या TWPT, जहां ऑप्शन होना, या संडे टेस्ट, वहां पर ये ऑब्जर्वेशन लगाओ। और सब्जेक्टिव शीट के करते वक्त मेथड करो, बुक कर रहे हो तो वो ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे ध्यान दोगे, फर्क पड़ जाएगा। देखो देख के बता सकता हूं, मेंटली करवा, ऊपर पूरी लाइन नहीं है वो। एक्स स्क्वायर को लेना है कॉस ए, कॉस ए लिया तो 1 प्लस कॉस ए होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, मतलब और रूट 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 10 पाई बाई 4 प्लस ए बाई 2, तो कितना बचेगा? पाई बाई 4 प्लस ए बाई 2। और अब इसका इनवर्स का डिफरेंशिएशन, तो बाई 2 आएगा, माइनस कहां है? ये देखिए ऐसा बचेगा। देखो मैं बताऊं, जब आप इसे मेंटली कर रहे होगे तो ऐसा लिखना नहीं है, 1 प्लस कॉस ए, माइनस है प्लस है, प्लस रूट 1 माइनस कॉस ए अपॉन रूट 1 प्लस कॉस ए, प्लस सॉरी माइनस, ठीक है। अब क्या हुआ? ये हो गया कॉस ए बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2 अपॉन कॉस ए बाई 2 माइनस, ये बन गया 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 प्लस, तो बचा कितना? पाई बाई 4 प्लस ए बाई 2, यानी पाई बाई 4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। आप डिफरेंशिएशन किया तो माइनस आएगा, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर एक्स आना चाहिए, ए इज द राइट आंसर। अब समझ में नहीं आया पूछ लो, ये जितना मेंटल वर्क करोगे आपके लिए बहुत अच्छा है, चीजें रिवाइज होती हैं, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। जैसे आप अगर मान लो मंदिर जाओ और आरती चल रही हो, या तो आप आरती खुद गाओ तो ठीक है, नहीं तो आप 30 सेकंड बाद बाहर निकल जाते हो आरती से, और वो चलने लगता है जो पता ही नहीं होता, फिर एकदम से वो आरती लेके आते हैं फटाक से, हमें याद आता, रहे आरती खत्म हो गई, पता ही नहीं चला। तो वैसा होता है कि आपका ब्रेन जो है वो 10, 12, 20 सेकंड के बाद फालतू की बातें सोचना चालू कर देता है, तो ब्रेन को उलझाना पड़ेगा, तो आपको बोलना पड़ेगा। तो जितना तेज बोलोगे खुद को अंदर ही, कान आपके सुनने लगेंगे, तो आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। अब समझ में आ गया क्या किया आपने? यहाँ पे रखा कॉस है, वहीं पेपर में सोचिए, ये कॉस है, ये होगा रूट 2, ऐसा होता है ना, 2 कॉस कर ए बाई 2, तो रूट 2 कैंसिल, स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल, तो कॉस ए बाई 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, तो 10 पाई बाई 4 प्लस ए बाई 2। अब 10 से 10 वर्स कैंसिल, तो आपके पास केवल इतना बचा, y इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस ए बाई 2। ये क्या था? एक्स स्क्वायर क्या था? कॉस ए, तो आपने स्क्वायर सा लिख दिया, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन करा, माइनस 1 अपॉन, क्योंकि इसका माइनस आएगा, 1 माइनस x4 इंटू 2x सॉरी, तो ये कैंसिल। अभी क्लियर बात? चलिए, मेंटली एक्स की जगह कॉस ए लिया, देखिए कॉस ए लिया तो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, 2 से 2 10 ए बाई 2, ए से ए भी कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, बच्चा ए कॉस इनवर्स एक्स का माइनस 1 अपॉन, कहां पर दिया है? सी नहीं,
हमने क्या क्या लिया था? अच्छा बाहर साइन है, सॉरी, ठीक है कोई बात नहीं, साइन और अंदर ये 2 tan इनवर्स, ये हो गया tan a बाय 2, ये बचा केवल साइन a, और आपने x को cos a लिया था, तो इसका मतलब ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आंसर इज सी। अब जैसे मैंने साइन पे ध्यान नहीं दिया, साइन है तो उसके वजह से थोड़ा चेंज हो गया। जितना कर सकते हो करने की कोशिश करिए, और अगर आपका इस लेवल पे कमांड है तो प्रैक्टिस डिफरेंशिएशन की कम करना है। बेसिक डिफरेंशिएशन या पहले जो पढ़ा था 11 12 के समय वो वाला डिफरेंशिएशन आता है तो आपको टाइम देना है, और इसीलिए मैं इतने सारे टेस्ट लगातार लूंगा। इवन कैलकुलस में भी प्लान यही है, लगभग हर दिन ही टेस्ट होगा आपका। कैलकुलस बिना प्रैक्टिस के आ ही नहीं सकती, और कैलकुलस से ओवरऑल मॉक पेपर का स्कोर बढ़ेगा। एलजेब्रा मॉक पेपर के स्कोर को डाउन करता है, एलजेब्रा में टाइम लगता है कई टॉपिक में, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस टाइम सेविंग होते हैं, वेक्टर टाइम सेविंग होते हैं, कोऑर्डिनेट टाइम लेगा। कौन सा टॉपिक टाइम लेता है कौन सा कम, वो आपको पता होना चाहिए। जब कंबाइंड पेपर आता है तो ये ऐसा होगा। पूरा फिर समझा देता हूं, क्योंकि मैंने अपने आप को समझाया अभी तो। कॉस है, देखिए अब आपको इतना कुछ जो मैंने करा था वो मैंने लिखा नहीं आपके सामने, पर दिमाग में कहीं लिख लिया। ये ऐसा हुआ बेटा, ये हुआ साइन 2, कहीं समझ में ना आए पूछ लो ना, कोई मुझे अपने को नहीं आपको पढ़ाना है। 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 है ना बेटा, वैसे अभी लिखवाया था मैंने 1 माइनस कॉस ए अपॉन, ये भी लिख लेना, दिस इज tan स्क्वायर a बाई 2, 1 प्लस कॉस ए लिखवाया था कि नहीं? है नहीं लिखवाया तो लिख लीजिए, कॉट स्क्वायर a बाई 2। अब बताइए ये 2 से 2 कैंसिल, साइन इंटू 2 tan इनवर्स, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, tan a बाई 2, तो ये बेटा बच गया साइन इंटू 2a बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, बचा साइन ए। हमारे पास कॉस ए एक्स है तो इसको लिख सकते हो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, यस और नो? कॉस ए की वैल्यू डाल दी एक्स, तो y इक्वल टू अंडर रूट, ये इसकी क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म। अब क्या करना है? डिफरेंशिएशन, यानी यहां के आपने डिफरेंशिएशन यूज किया जिसे बोलते हैं ऑपरेटर, ये पूरी सिंपलेस्ट फॉर्म आना चाहिए करना। प्रॉब्लम ये लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन नहीं बनता, बोलता हो ही नहीं सकता, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं बनती होगी। आप अभी क्लियर है बात? नोट करिए, इस एंड पे नहीं है बफरिंग बेटा। ओके, ऐसे ही कर रहे थे आप लोगों ने मेंटली, बिना पेन चलाए। पेन भी नहीं चलाना है मेंटली, मतलब लिखना नहीं है। और आपको जब मैं बोलता हूं मेंटली, आपको सुनना तो मुझसे सुन सकते हो आप कि मेंटली क्या मतलब, मेरे दिमाग में क्या चीजें आई। कई लोग ऐसा आप खोए रहते हैं, आप पूछते हो ना नहीं क्या सोच रहे हो, कुछ सोच रहा होता ना वो, तो देख के समझ में आ जाता है, वैसा होना चाहिए। यस, देखिए मेंटली 5x माइनस एक्स, यस और नो? तो tan वर्स 5x माइनस tan वर्स x, वहां 3 का डिवाइड कर दो तो x x कैंसिल, तो tan वर्स 5x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 5 अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर। ये मैंने किया कैसे? मेंटली से बोलते हैं। मैं आपको बताता हूं क्या क्या चीजें दिमाग में मेरे आई। tan इनवर्स 5x माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 5x इंटू एक्स, प्लस यहां पे 1 बनाना है, tan इनवर्स 2/3 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस 2/3x। ये फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का हाईएस्ट यूजिंग फॉर्मूले में से एक होता है। बस ध्यान रखिए यहां 1 होना चाहिए, नहीं हो तो बना लो। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, और tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ऊपर माइनस तो माइनस, प्लस तो प्लस। तो आपने 5x स्क्वायर देखा इसलिए 5x माइनस x लिख दिया। मान लो यहां पर 6x स्क्वायर लिखा होता तो ऊपर कुछ और देते तो 2 3 में भी ब्रेक होता, डिपेंड ऑन क्वेश्चन क्या दिया। यहां पर 1 नहीं था तो 3 का ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, बन गया। अब देखिए मैंने क्या क्या किया है, tan इनवर्स 5x माइनस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2/3 प्लस tan इनवर्स x, ये कैंसिल, इस कांस्टेंट है तो केवल इसका होना है। इतना सब प्रोसेस ब्रेन में करना है, और जब इतना प्रोसेस ब्रेन में करते हैं तो मैं ऐसा, मुझे उस समय कुछ और नहीं समझ में आता, तो ये कंसंट्रेशन अपने आप को बढ़ा रहा होता है। तो आपका थॉट प्रोसेस डेवलप करो आप। और नहीं कर सकता ये मत बोलो, जैसे ये बोल दोगे फिर ब्रेन काम करना बंद कर देता। ब्रेन बहुत आलसी है, तुरंत आपकी बात मानता है। मेरे से नहीं होगा, मैंने बहुत कोशिश कर ली, करता हूं तो गलत हो जाता है। आपने अपने आप को समझाया, ब्रेन भी खुश, आप भी खुश। डन, मूव। तो ये ध्यान रखना है, इसमें अक्सर लोग ये 2y या कुछ भी लगा सकते हैं। और डायरेक्ट कॉस स्क्वायर साइन कॉट, कॉट का बोलो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अगर यहां 2x है तो x ही आना है, ये हो ही नहीं सकता। क्या सुनो, अगर यहां x होता
तो ये नहीं हो सकता था। बाय टू हाफ एंगल मतलब होता है जो दिया उसका हाफ। तो आप ऑप्शन को क्रैक करो कि कौन से दो खत्म हो रहे हैं। बाकी रात सवाल ये कि अगर ये आंसर ऐसा होता तो ये आंसर हो जाता है ना। आंसर ये भी हो सकता है, वो भी डिपेंड, मतलब दो रिजेक्ट कैसे करें वो समझ में आ गया। जब भी हाफ एंगल फॉर्मुला यूज कर रहे हो सबसे पहले की ऑप्शन पे जाओ, जितने हाफ हो रहे हैं वही होंगे, नॉन हाफ वाले तो हो ही नहीं सकते। डन। ये तो खैर काफी सिंपल है। अब आप समझ रहे हो कि थ्योरी क्यों बंद करी मैंने, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से चीजें सिखा सकता हूं मैं, थ्योरी से कुछ समझ में नहीं आ पाएगा आपको। डन। ये तो खैर सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस पेपर का। 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू 1/2। यस और नो? बस ऐसे करना होता है जब मैं वर्ड बोलता हूं मेंटली, तो ऐसे क्या क्या दिमाग में आया सुनिए। 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स एंड दिस इज 10 पाई बाई 4 प्लस 10 से 10 बस खत्म, एक्स बाई 2 का 1/2। यहां टाइम सेव होगा। पूरी कैलकुलस हम इस बार ऐसे करेंगे, मुझे इस बार इंटीग्रल भी करवाना है, लास्ट ईयर नहीं करी थी, इस बार इंटीग्रल भी ऐसे मेंटली करना सिखाना, जो कि बहुत अलग तरह के अप्रोच के साथ डेवलप करना है आपको। और एक रूल बिल्कुल बना के रखो कि आप जितने भी, अगर आप 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो 3 घंटे करंट टॉपिक, 2 घंटे प्रीवियस टॉपिक, 1 घंटे QALR। पुराना पढ़ना कभी कम नहीं करना है, क्योंकि जो पढ़ चुके अगर उसका रिवीजन नहीं किया तो सब खत्म। इसलिए मैं मॉक पेपर का पता एनालिसिस क्यों चालू कर दिया, कि वो उस वजह से आप पूरी अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन मेरे साथ करते हो, इसलिए मॉक पेपर का एनालिसिस बंद नहीं करूंगा, पर आपको भी करना है। डन। ये क्वेश्चन समझ में आया? चलिए, बिल्कुल ऐसे ही बिना पेन हिलाए करना आपको। पहली बार वो करिए, फिर दूसरी बार में भले स्टेप लिखो। नीचे सबसे पहले होल स्क्वायर होना है, होल स्क्वायर इसमें इसमें इन दोनों में नहीं है। फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स कॉमन आएगा, और फिर कितना आएगा प्लस 2x, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा माइनस हो जाएगा ना, हाँ ये भी खत्म, ये हो गया। देखिए क्या क्या किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स का ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का बोलो ई पावर एक्स कॉमन लिया तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दो क्यों रिजेक्ट करे समझ में आ गया। नीचे क्या नहीं था, होल स्क्वायर नहीं था। ऐसी आपकी आदत में आना चाहिए, बहुत फर्क पड़ेगा। हर छोटी छोटी चीज आपका टाइम बचाती है, और वही चीज, और टाइम बचाने का फायदा ये होता है कि हम जहां पर क्वेश्चन लेंदी होता है वहां टाइम दे पाते हैं, नहीं तो हम वहां बढ़ा जाते हैं, पर वो भी गलत, ये भी गलत। एक बार में बोलो बिना पेन चलाए। -1 कहां है, ये -1 कैसे देखा मैंने, माइनस लिखा हुआ, हाफ लगना नहीं है, तो 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू -1। ऑब्जर्वेशन ऐसे होना चाहिए, ये ऐसा है ना, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। ट्वेंटी टू का बी क्या लिखा आपने, 22 का बी होगा, मैंने क्या बता दिया 22 का, 22 का मैंने बी तो बताया बेटा, वो तो अलग क्वेश्चन है जो इसके लिए ये बताया, बी बताया था। चलिए, ये एक्सपोनेंशियल सीरीज है ई पावर एक्स, तो अगेन बाय मेंटली हाफ एंगल लगेगा, 1/2 आएगा, ऊपर प्लस है तो प्लस का 1/2। देखिए क्या क्या धीरे धीरे उसी फॉर्मूले का ऑब्जर्वेशन इतना बढ़ गया आपका कि ऊपर प्लस है तो प्लस आएगा, हाफ एंगल आएगा तो 1/2 आएगा, एक ही में, क्योंकि आपने अभी लिखा था 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स 10 स्क्वायर 5/4, और 1 माइनस साइन होता तो ऊपर। हो रहे हैं क्वेश्चंस, ये देखें आप, कोशिश करा करो कि जब TWPT देते हो तो 1 घंटे का पेपर 40 मिनट में खत्म हो, 45 मिनट में खत्म हो। कहां पर, क्योंकि जब कोऑर्डिनेट आएगी तो वो आपका टाइम बढ़ाएगी, कैलकुलस आपका टाइम सेव करेगी। ये क्लियर? साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स π/2, सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2। ओके, ओ सॉरी, ई पावर एक्स और इंटू एक्स क्यूब, ये फॉर्मूला होता है ना, ई पावर एक्स इंटू ई पावर 3 log x, लिख सकते हो, ये तो ई पावर एक्स ही रहेगा, और ये
एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का कितना होता है 3x स्क्वायर। कहां पर दिख रहा 3x स्क्वायर, मुझे इसी में दिखा, और कहां 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का होगा ना एक बार, क्या होगा, कहां है 3x स्क्वायर, तो बी और सी रिजेक्ट। आप जैसे जैसे इन आदतों को डेवलप करोगे आपके स्कोर्स पे फर्क पड़ने लगेगा। आप इस बार ऐसा होगा कि आप मैथ्स में टाइम बचाओगे, 50 मिनट में कर लोगे आप पूरा पेपर। आप रीजनिंग पे भी वर्क करोगे, पर हर बार अपने दिमाग को टॉनिक देना है कि मुझे सही सिलेक्शन, चैलेंज बिल्कुल नहीं लेना है पेपर में। जिस क्वेश्चन में दोस्त, कई बार सिंपल क्वेश्चन में भी हम उलझ जाते हैं, कभी कभी नहीं करता क्लिक, लीव, कोई उसका रूल थोड़ी कि क्लिक करना चाहिए, कोई आप कोई ऐसा तो है नहीं, तो डिपेंड ऑन पेपर। साइन कॉस साइन, एक बार कॉस आया तो माइनस जरूर आएगा, पहले की नहीं समझे बात, सी है ना, एक बार माइनस जरूर आएगा, इन दोनों में है नहीं है। अब साइन का कॉस होगा, कॉस कॉस साइन एक्स, फिर इसको करोगे साइन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, यही है। ओ सॉरी सॉरी, बी, साइन, वही साइन साइन एक्स होना था, बी। दो रिजेक्ट क्यों, समझ में आ गया। ये होगा, यस और नो, क्या क्या दिमाग में आया मैं बताता हूं। इसका 1 अपॉन, पहले बता रहा हूं ये आया, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट दिस, 1/2 रूट दिस, एलसीएम लेके वो कैंसिल, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि एलसीएम लिया था, तो 2 टाइम्स ऑफ दिस। इज दैट क्लियर। जो चीजें मैं लिख रहा हूं ना, मेरे पूरी दिमाग में पूरी आती है, उसके बाद बोल रहा होता है, ऐसा नहीं कि कोई छोड़ा है, फुल कंसेप्ट है, कहीं पे कोई ट्रिक नहीं है। आपने इसका डिफरेंशिएशन किया, ये लिखा, देखो यही लिखते हैं ना। अब इसका अलग से 1/2 रूट एक्स माइनस ए प्लस 1/2 रूट, अब दिख गया मुझे, जैसे एलसीएम लिया ये इससे कैंसिल, तो क्या बच गया, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। हर वो चीज जो हो रही है वो स्टेप्स लिखी जा रही, बस विजिबल नहीं है आपको, यही आपकी तरीके होना चाहिए करने का। डन। एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स, यहां माइनस हो तो माइनस। आप ध्यान दीजिए, ये एक्स रूट 1 माइनस एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, का मतलब ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स लिखा है। फिर सबसे पहले बताइए कि माइनस कहां से आ गया, कोई लॉजिक नहीं। साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ठीक है, यही आंसर होगा। इसमें माइनस है, ये भी नहीं, आगे भी नहीं सोचा क्या करना, बाकी इसको करते तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 रूट एक्स अंदर चला गया। ये सब आपको शार्पनेस बढ़ानी पड़ेगी, ये नए क्वेश्चन से नहीं बढ़ती, करे हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस से बढ़ती है। फिर बीच में नया आ जाए तो पता नहीं चलेगा। देखिए क्वेश्चन आपको ये दिया था, बताता हूं, साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो, एक्स को प्लस रूट एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस शुड बी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स, एंड नाउ डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस सॉरी 1/√1 माइनस एक्स इंटू 2 रूट एक्स, ये रूट एक्स अंदर चला गया तो एक्स माइनस, पर माइनस नहीं आना था, वो दो में था, दोनों पहले ही खत्म कर दिया। ए पावर एक्स लॉग एक्स साइन एक्स मेंटली कर सकते हो, ए पावर एक्स लॉग ए तो आना ही है, तो भाई ए पावर एक्स लॉग ए इसमें नहीं है, ये खत्म। फिर साइन एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स, यही सही है, यस और नो। गलत होंगे ही नहीं आपसे अगर आप सही सोच लेके चलेंगे। अब देखिए मैंने बोला ना 10 वर्स के साथ ध्यान क्या रखना है, ये 2 रूट एक्स है, ये भी 2 रूट एक्स है, अपॉन 1 माइनस 2 रूट एक्स है, क्यों, या वैसे आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते थे, 10 इनवर्स 2 इंटू 2 रूट एक्स अपॉन 1 माइनस 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो ये डायरेक्टली दोनों में से कोई भी एक तरीका, 2 10 इनवर्स 2 रूट एक्स, तो आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो 2/1 प्लस 4x इंटू 1/2 अलग है वो, 2/2 रूट एक्स, ये 2 से ये 2 कैंसिल,
बोलिए 2/√x इंटू, कितने ऑब्जर्वेशन आपके शार्प हैं, कितने इनवर्स के फॉर्मूले आते हैं। अगर आपका डिफरेंशिएशन पे कमांड चाहते हो तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, नींद में भी हिला दे तो सही बोलो, ये कंसेप्ट होना चाहिए इनवर्स फॉर्मूले पे। कितनी आती है वो जरूरी नहीं है, बोलिए ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं की। और इसी स्पीड से करना है, बिल्कुल नहीं सोचना है कि मुझे आप बोल दो कि सर धीरे धीरे करवाओ या वो, ये बिल्कुल नहीं करना। मुझे आपने स्लो करा तो आप उससे ज्यादा स्लो हो जाओगे। हाँ समझ में नहीं आया दोबारा पूछ लो, स्लो स्टेप के साथ समझा दूंगा। ये समझ में आ गया, ये इस पे बेस्ड फॉर्मूला था। क्या होता है 2 tan इनवर्स x, तो आपने इसको लिखा tan इनवर्स 2 इंटू 2√x, इसको अलग मान लो, अपॉन 1 माइनस 2√x का, देखो ये वही दिख गया ना। अब ये कितना हो गया बेटा 2 इंटू tan इनवर्स 2√x, अब बस इसको डिफरेंशिएट करिए, 1 अपॉन tan इनवर्स का 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4x इंटू dy बाई dx 2√x। अब 2 को अपॉन में ना ले जाएं, डिफरेंशिएशन हमेशा फंक्शन का होता है, तो 2 अपॉन 1 प्लस 4x 2 अपॉन 2√x, ये कैंसिल। लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, धीरे लिखने में, धीरे पढ़ाने में, पर मैं जितना धीरे होगा आपका नुकसान होगा। डन। कौन सा yn पूछा, ये n डेरिवेटिव है, वैसे ये nth डेरिवेटिव अभी पढ़ा नहीं है, yn मतलब n बार डिफरेंशिएट करना, मत करो अभी। वैसे y1 का मतलब होता है dy बाय dx, अभी पढ़ाऊंगा, अभी ये ट्यूसडे वेडनेसडे तक पढ़ाऊंगा। y2 का मतलब d2 बाय जिसे सेकंड डेरिवेटिव, इसे बोलते हैं थर्ड डेरिवेटिव, और yn का मतलब nth डेरिवेटिव। पर इसको आप लॉजिक से कर सकते हो बहुत जल्दी, कि अगर आप हाँ y1 निकालना मान लो, तो y1 निकालना है तो कहां तक जाओगे 1 तक, तो यही तो लिखोगे, करो डिफरेंशिएशन। क्या बचा a1, कौन सा दे रहा है सी, n की जगह 1 रख दो, b में x आ रहा है, भूल रहे हो आप, b नहीं दे रहा है। वैसे ये n डेरिवेटिव जब पढ़ाऊंगा, जब अभी नहीं आया समझ में तो आप नोट डाल लेना, 36 क्वेश्चन कंसेप्ट ऑफ n डेरिवेटिव, जब पढ़ाऊंगा उसी समय सिखाऊंगा, अभी अननेसेसरी कंफ्यूज नहीं करूंगा। डन। देखिए क्या क्या सोचा, कॉस अपॉन साइन, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये 1 हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस 2x का माइनस 2 साइन 2x। अब मान लो मैं ऐसे करूं, देखो कितना मजा आएगा आपको। मान लो आपको कभी कोई क्वेश्चन में डायरेक्ट बताता हूं, ना समझ में आया तो बाद में आपको ये सब करना चाहिए, ये करते रहो आराम से। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, ये कैंसिल, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x 1, डिफरेंशिएशन ऑफ बचा कॉस 2x, कॉस का क्या होता है हाँ माइनस 2 साइन 2x। प्रॉब्लम ये नहीं है, देखो क्या होता है कि मैं अपने तरफ से हर साल कुछ पढ़ाने में वो चेंज लाता हूं जो स्टूडेंट के बेनिफिट में हो। मुझे अपने आप को बदलने में बिल्कुल देर नहीं लगती, पढ़ाने को क्या मैं आपके साथ से पढ़ाने लगूं, ऐसे लिखने में क्या दिक्कत है, लिखते रहो आराम से मजे से, आप भी खुश, पर उसका फायदा कुछ भी नहीं है। डन। कुछ भी कर सकते हो, लॉग लेके भी कर सकते हो, बिना उसके भी कर सकते हो, ऐसा है ये क्वेश्चन। कर दो, √1 माइनस एक्स इंटू बोलो, या सुनो, माइनस √1 प्लस एक्स अपॉन 2√1 माइनस एक्स, पर इस एक्स का माइनस आएगा तो प्लस, अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये इसके साथ गया, ये इसके साथ आ गया,
तो बोलो क्या बचा, 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू रूट 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स। क्यों भाई, ये कैंसिल, तो 2 से 2 भी कैंसिल, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। इज दैट क्लियर? डन। देखो मेंटली x इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू रख दो, तो आपने x की जगह लिखा था ए साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/a। कहां है एक डी में ना, क्या आएगा, हाँ बाय ए वाला वो कैंसिल हो जाएगा। एक्स की जगह क्या माना आपने, ए, देखो कभी भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कल भी बताया था एक्स इक्वल टू, अगर ए 1 हो तो ऐसा लिख देते, कल ऐसा लिखा था कि नहीं, तो आपने एक्स की जगह ये लिखा, तो टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो टेन इनवर्स ए साइन थीटा, ए स्क्वायर बाहर निकाला तो ए कॉस थीटा, एंड दिस इज टेन इनवर्स टेन थीटा, तो बचा थीटा। अब थीटा यहां से लेके आओगे तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यहां तक कहीं डिफरेंशिएशन हुआ, बस यही चीज सीख गए तो आपका डिफरेंशिएशन फास्ट हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन तो डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर इंटू एक्स बाय, तो 1/a, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज डी। डन। चलो तब बचे हुए आप लोग कर लीजिएगा। अब कल के लिए आप टेस्ट के लिए तैयारी रखिए। 23 वालों को कैलकुलस का पेपर देना है, 22 वालों को मॉक विथ कैलकुलस का टेस्ट पेपर देना है। हर टेस्ट को नए तरीके से सोच के दो, नई एनर्जी के साथ, और ये सोच के मत दो मेरे रॉन्ग बहुत हो रहे हैं। जब भी ये थॉट के साथ आओगे तो रॉन्ग करके ज्यादा निकलोगे, क्योंकि आप बोल के आते हो मेरे रॉन्ग बहुत हो रहे हैं, तो दिमाग कहता ठीक है और बढ़ा लो। मुझे हर बार, मैं हर बार यही बोलूंगा कि मुझे राइट अटेम्प्ट करने हैं, जो नहीं बनना लीव करना है, बस इस बात का ध्यान रखो। हाँ क्या हो गया 23?